अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में अहमद नईम कालू का जिक्र करेंगे, जिसके भाई को मुखालफिन ने कत्ल किया था, जो मॉडल टाउन लाहौर का मशहूर वक़ूआ था, जिसमें 2 अफराद कत्ल और 3 ज़ख्मी हुए थे, जिसका बदला लेते हुए अहमद नईम कालू ने क्या कार्रवाई की और कैसे बदला लिया, ये सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 50 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अहमद नईम कालू, जो पहले सरगोदा शाहपुर सदर में रहते थे। कालू अराई बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, जो ज़मींदार घराना है, और इनके 3 पेट्रोल पंप भी हैं, यानी ज़मींदार और कारोबारी घराना है। सन 1974 में खेतों को पानी लगाने के तनाज़ा पर अहमद नईम कालू के वालिद के चचा को भट्टी बरादरी ने कत्ल कर दिया, जिसकी मौजूदीन इलाका ने कुछ अरसा बाद सुलह करा दी, जिसको भट्टी बरादरी ने इनकी कमज़ोरी समझा और इनके ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी, जो मुख्तलिफ ज़राए से इन तक पहुँचती, जिसकी वजह से इन दोनों बरादरियों में दोबारा रंजिशें शुरू हो गईं। जिसके बाद अहमद नईम कालू के चचा ने सरगोदा कचहरी में भट्टी बरादरी के 2 बंदे कत्ल कर दिए। अहमद नईम कालू के वालिद पढ़े लिखे थे, वो इन दुश्मनियों में नहीं पड़ना चाहते थे। वो इसके अंजाम से वाकिफ़ थे कि ये दुश्मनियाँ ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ मॉडल टाउन लाहौर शिफ्ट हो गए, जिसके बाद इनकी दुश्मनी सरगोदा में चलती रही। सन 1996 में मौजूदीन इलाका ने इस दुश्मनी की भी सुलह करा दी। लाहौर में इनके भाई अली हसन DPS स्कूल में पढ़ते थे। सन 1993 में अली हसन का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ। अहमद नईम कालू के भाई अली हसन ने ज़हीर मेयों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया, जिसकी सन 1995 में सुलह हो गई। उसके बाद सन 1997 में ज़हीर मेयों ने डेरे पर आकर अहमद नईम कालू के भाई अली हसन और इसके दोस्त वसीम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि इस वक़ूए में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। ये मॉडल टाउन लाहौर का मशहूर वक़ूआ था, जिसमें 2 अफराद कत्ल और 3 ज़ख्मी हुए थे। इस बात का अहमद नईम कालू को बहुत रंज था। सुलह करके मुखालफिन ने इसके भाई को कत्ल कर दिया था, लिहाजा अहमद नईम कालू बदले की आग में जलने लगा। वो पूरी मेयो बरादरी जो इसमें मुलव्वस थे कत्ल कर देना चाहता था, जिसकी अहमद नईम कालू ने प्लानिंग शुरू कर दी और मौके की तलाश में रहने लगा। बिला आखिर 1999 में लाहौर के नवाही इलाके कमाहा में अपने साथियों के हमरा मेयो बरादरी के 3 बंदे जो एक गाड़ी पर आ रहे थे, उन पर इस कदर शदीद फायरिंग की कि वो मौके पर ही कत्ल हो गए, जबकि इस कार्रवाई में 2 राहगीर भी ज़ख्मी हुए। जिसके बाद अहमद नईम कालू 2 साल इश्तिहारी रहा। उसके बाद सन 2001 में अहमद नईम कालू जेल चला गया। जेल जाने के बाद इनके 2 पेट्रोल पंप्स पर कब्ज़ा हो गया। जेल में इनकी मुलाकात सरगोदा के मशहूर टॉप 10 इश्तिहारी अख्तरी गदरा से हुई, जो बाद में काफ़ी अरसा अहमद नईम कालू का गनमैन भी रहा। सन 2009 में अहमद नईम कालू जेल से बाहर आए और उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अख्तरी गदरा को भी जेल से निकलवा लिया। दिसंबर सन 2009 में एक मुखबरी के नतीजे में
मुखालफीन ने उजरती कातलों के ज़रिए टाउनशिप लाहौर से अहमद नईम कालू को अगवा कराया और गोलियां मारकर गंदे नाले की झाड़ियों में फेंक गए। इस वक़ूए में अहमद नईम कालू की एक आंख ज़ाया हो गई, जबकि गश्त पर मामूर पुलिस अहलकारों ने उन्हें हस्पताल पहुंचाया, जिनसे इनकी जान बच गई। जबकि इस कार्रवाई में मुलव्वस अफराद बाद में पुलिस मुकाबले में मार दिए गए। सन 2011 में चूंग के चेयरमैन का कत्ल हुआ, जिसमें अहमद नईम कालू नामजद हुआ, जिसमें ये फिर जेल चला गया। 6 माह बाद बाहर आए और लंदन चले गए। सन 2014 में लंदन से वापस आए। इस तमाम दुश्मनी में इनके पेट्रोल पंप्स पर जो कब्ज़ा हो चुका था वो अहमद नईम कालू ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए वापस लिया। एक पेट्रोल पंप सियाल मोड़ पर है, जबकि दूसरा फैसलाबाद साइयावाला रोड, जबकि तीसरा लाहौर रोड पर है। इनके साथ अख्तरी गदड़ा, सरफराज, शहबाज विर्क, शफीक उर्फ बग्गा वगैरह थे, जिनके साथ इनकी जेल में मुलाकात हुई थी, जो बाद में कत्ल हो गए थे। अहमद नईम कालू का कारोबार इस दुश्मनी में उजड़ चुका था, जिसने मेहनत से दोबारा इसको चलाया, जबकि अक्सर लोग जुर्म की दुनिया में आकर दूसरी कार्रवाइयों जैसे डकैतियां, अगवा बराए तवान जैसी वारदातों में पड़ जाते हैं। जबकि अहमद नईम कालू ने अपना कारोबार मेहनत से मज़ीद बढ़ाया और अपना डेरा भी आबाद किया। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर कड़ी तवज्जो दें और उन पर ख़ास निगाह रखें, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।